वेलकम टू इट्स अबाउट साइकोलॉजी। हम इसमें साइकोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोलॉजी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये लातीनी ज़बान या लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है। उसके मानी है साइकी और लोगों से मिलकर बना है। उसके मानी क्या है, इन सबको आप एमसीक्यूज़ के लिए भी तैयार कर सकते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था साइकोलॉजी द साइंस ऑफ सोल, और हमने साइंस ऑफ माइंड डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि माइंड और सोल दोनों को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप हम ये डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी नफ्सियात को बतौर इल्म शऊर हम डिस्कस करेंगे। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस को बोलते हैं। उसका ये मतलब होता है वो तमाम फीलिंग्स या वो तमाम सेंटीमेंट्स जो कि हमारे माइंड में होते हैं, जैसे ही किसी पूछने पे हम उसको फ़ौरन बता सकते हैं, उसको कॉन्शियसनेस का नाम देते हैं। जैसे अगर मैं अपने कॉन्शियसनेस की बात करूँगी, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप इस वक्त क्या कर रही हैं, तो मैं फ़ौरन बता सकती हूँ कि मैं इस वक्त जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने घर में बैठ के। तो ये सब कुछ जो है हमारे कॉन्शियसनेस का होता है, यानी कि मुझे याद करने के या फिर उसको दोहराने के लिए माइंड पर जोर नहीं देना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारे जो है वो कॉन्शियसनेस में होता है। अब किसने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला था? जॉन डेवी ने बोला था। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। उसने कहा था कि हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है वो पर्पसफुल होता है, और हर इंसान, जैसे मैंने अभी बताया, हर इंसान अपने कॉन्शियसनेस का खुद ही जो है वो एनालिसिस कर सकता है। नेक्स्ट, विलियम जेम्स ने भी जो है वो साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला था। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिससे उसने बोला था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नेम दिया था। इसने कहा था कि जो कॉन्शियसनेस होता है वो फ्लेक्सिबल और फ्लूइड होता है। वो कांस्टेंट होता है, और हमेशा वो आपको जो है इन्फॉर्मेशन देता रहता है, यानी कि उसमें कंटिन्यूसली जो है इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अब हम देखते हैं कि इस पर क्रिटिसिज्म में तनकीद क्या की गई थी। यही कहा गया था कि कॉन्शियसनेस भी ऐसी टर्म है जिसको ना तो हम खुद समझ सकते हैं, और ना ही हम इसे दूसरों को समझा सकते हैं। और जिस तरह से माइंड और सोल की बात की गई थी कि उस पर हम उसको देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। इस तरह से हम कॉन्शियसनेस को भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, और ना ही हम इस पर जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड ये था कि जो जानवर या फिर बच्चे या फिर मेंटल पेशेंट या ज़हनी मरीज़ जो होते हैं, वो ख़ुद अपने मेंटल प्रोसेस या फिर कॉन्शियसनेस का नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको मुशाहिदा नहीं कर सकते, और ना ही वो उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। अब हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि बिहेवियर किसे बोलते हैं। कोई भी ऐसी हरकत सकनात जिसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको हम बिहेवियर का नाम देते हैं। कोई भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के, उसे हम बिहेवियर का नाम दे सकते हैं। जब ये डेफिनेशन आई थी तो इसको सबसे पहला जो है वो बहुत शोहरत मिली थी, फेम बहुत मिला था, उसको सब ने एक्सेप्ट भी किया था। इसमें सबसे पहले जो है नेम आता है जेबी वाटसन का। जेबी वाटसन जो है वो साइकोलॉजी का साइंस ऑफ सोल बोलता था, यानी नफ्सियात को किरदार का इल्म बोलता था। इसने ना सिर्फ साइकोलॉजी को बिहेवियर के टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, बल्कि इसने रूह, ज़ेन और शऊर जैसे जो सारी टर्म्स हैं उनको निकाल दिया था। बोला था कि ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, और जिन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते उनको जो है साइकोलॉजी से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इसने सबसे पहले जो है साइकोलॉजी का साइंस ऑफ सोल बोला था। और फिर नेक्स्ट हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है वो बहुत से तजुर्बात किए थे जानवर पर, और इसने जो है वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था, और कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था। इसने ये बोला था कि इसके ज़रिए जो हम इंसानों का जो है बिहेवियर उसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेबेस ने जो है वो 20वीं सेंचुरी में इसमें बहुत काम दिया था, और इसलिए इस पर ना एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी का साइंस जो है वो सफ़र का इब्तिदा यहाँ से हो गई थी। उस पर हम एक्सपेरिमेंट, अब बिहेवियर को हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, हम इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इसमें अभी कुछ खामियाँ बाकी थी, इसलिए इसको भी यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म इस पर भी आया था, जिसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक क्रिटिसिज्म आया था कि वाटसन ने सिर्फ जो है वो बिहेवियर पे फोकस किया है, इंसान की मेंटल प्रोसेस पे फोकस नहीं किया।
उसका कहना था कि बस बिहेवियर बगैर किसी मेंटल प्रोसेस के जो है, बगैर फ़र्द के, इंसान के जो है वो इंडिविजुअल के फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के बगैर जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। उसके बगैर बस एक अपना मैकेनिकल जो है वो परफॉर्म कर रहा है बिहेवियर वगैरह। उसने मार्शल ने जो है सब एक्सपेरिमेंट जो है वो जानवरों पर किए थे और फिर इसको इंसान पे अप्लाई करने की कोशिश की थी, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में आप भी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। और अब नेक्स्ट जो है हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।